बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस को स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जब हम अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स बेटा हासिल होते हैं विच कंटेन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम कंडेंसेशन रिएक्शंस भी कह रहे हैं। देखें, कंडेंसेशन रिएक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जब हमने पढ़ा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, when two molecules of same or different compounds combine together and form a new compound with or without elimination of small molecules are called condensation reaction। यहाँ टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, एक कार्बोनाइल कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा और दूसरा अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स का मॉलिक्यूल होगा। when two molecules of same or different compounds combine together and form a new compound with or without elimination of small molecules are called condensation reactions। ये कंडेंसेशन रिएक्शंस भी कहलाते हैं। टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, न्यू कंपाउंड बनेगा, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को कंडेंसेशन रिएक्शंस कह रहे हैं। और इनको हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स की एडिशन होगी और एडिशन के नतीजे में कंपाउंड बनेगा और उसके साथ साथ स्मॉल मॉलिक्यूल की यानी वाटर का लॉस भी हो रहा है, वाटर की एलिमिनेशन भी हो रही है। तो इसलिए इनको हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कह रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। और इसका जो जनरल रिएक्शन है ये दिया हुआ है। फर्ज करें ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है और इस पे अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव को जब हम इसमें ऐड करेंगे, ये क्या होगा, अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दैट, नाइट्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा O नेगेटिव, ये O नेगेटिव प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगा तो O के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और जब ये अटैक करता है कार्बन पे तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा COH, और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ ये NH और ये G, और H और H और OH रिएक्ट का आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। और इस तरह से वाटर की एलिमिनेशन की वजह से क्या बन जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे बेटा G से क्या मुराद है, यहाँ पे G से मुराद जो है वो H एटम भी हो सकता है, G से मुराद OH ग्रुप भी हो सकता है, NH2 यानी अमाइनो ग्रुप भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है, NHCO NH2 ये ग्रुप भी हो सकता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अमोनिया है बेटा NH3 NH2H यानी NH3, ये अमोनिया है। और अमोनिया का जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह लगा देते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। H को रिप्लेस करके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया हाइड्रॉक्सिल एमाइन। अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने लगा दिया अमाइनो ग्रुप तो ये बन गया हाइड्राजीन। अगर हम अमाइनो का NH3 का ये वाला H रिप्लेस कर दें किससे, NHC6H5 से, तो ये कहलाता है फिनाइल हाइड्राजीन। या आप यूँ कह लें हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये जो हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, CONH2 ग्रुप जो है ये अटैच कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। हाइड्राजीन के साथ जो फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है उसके दो हाइड्रोजन हमने रिमूव करके दो नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन।
अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई, ये हमारे पास क्या था, ये देखें ज़रा गौर करें, ये क्या था NH3। NH3 का हाइड्रोजन जब हमने हटाया और क्या लगा दिया NH2 ग्रुप, तो ये क्या बन गया हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन का जब हम एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, कौन सा ग्रुप लगा देते हैं, फिनाइल ग्रुप लगाते हैं, तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। इस फिनाइल हाइड्राजीन की सेकंड पोजीशन पे अगर मैं NO2 ग्रुप लगाऊं और ये 4 पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप लगाऊं, तो ये क्या बन गया बेटा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, ये अमोनिया और ये सारे क्या हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। इन्हीं की हमने एडिशन पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम रिएक्शंस अमोनिया की एडिशन और उसके डेरिवेटिव्स के, फिर उसके मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। ये अमोनिया को हम कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एसिड एल्डिहाइड में जब हम ऐड करेंगे तो बेटा वाटर जो है वो एलिमिनेट होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और बाकी नाइट्रोजन को आपने कार्बन के साथ जोड़ देना है। CH3H डबल बॉन्ड O, ये N और ये H, तो ये क्या बना है बेटा, इसका नाम है इमीन। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जिनमें इस तरह का ये ग्रुप मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं, इमीन्स कहलाते हैं। NH ग्रुप, C डबल बॉन्ड NH ग्रुप मौजूद हो वो इमीन्स कहलाते हैं। 2 कार्बन की वजह से ये क्या कहलाएगा, इथेन इमीन। ये क्या कहलाएगा, इथेन इमीन कहलाएगा। ये बना है और वाटर प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह से एसीटोन में जब हम अमोनिया को ऐड करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जो है ये अटैच हो जाएगी। तो ये क्या बना, 3 कार्बन्स की वजह से प्रोपेन इमीन, और इसकी पोजीशन सेकंड कार्बन पे है, इस ग्रुप की पोजीशन सेकंड कार्बन पे है, इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रोपेन टू इमीन हम इसको कह रहे हैं। अगर हम अमोनिया का हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन था NH3 का, अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा दें तो ये उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और उसका नाम क्या है, हाइड्रॉक्सिल एमाइन। हाइड्रॉक्सिल एमाइन जब हम ऐड करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर, जैसे एसिड एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे बेटा, ये बनेगा जी वाटर, और आपने बाकी दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में जोड़ देना है। ये CH3 कंबाइन कर देना है, H डबल बॉन्ड NOH, इसे हम कहते हैं जी एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइन, या इस एल्डिहाइड का दूसरा क्या नाम है, इथेनॉल, और बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्साइन। एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइन भी कह सकते हैं, इथेनॉल ऑक्साइन भी कह सकते हैं। इसी तरह से एसीटोन में जब हम हाइड्रॉक्सिल एमाइन ऐड करेंगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा, और बाकी दोनों रिएक्टेंट्स को हम जोड़ देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाएंगे, तो बनने वाले कंपाउंड को क्या कह रहे हैं, हम ऑक्साइन कह रहे हैं। एसीटोन से जो बना है उसे हम एसीटोन ऑक्साइन कह रहे हैं, जो एसिड एल्डिहाइड से बना है उसे एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइन या इथेनॉल ऑक्साइन भी कह सकते हैं। इसको 3 कार्बन की वजह से प्रोपेनॉन ऑक्साइन भी हम कह सकते हैं। अब हम दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, उनकी एडिशंस को देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा था जब अमोनिया का NH3 का एक हाइड्रोजन हटा के अमाइनो ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजीन कहलाएगा। और जब हम हाइड्रोजीन को एसिड एल्डिहाइड में ऐड करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, उसी तरह के सारे एक जैसे रिएक्शन है, वाटर प्रोड्यूस होगा, और बाकी आपने कंबाइन कर देना है। ये इस तरह से CH3H, ये डबल बॉन्ड, और ये N और ये NH2, इसे कहेंगे बेटा एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन। हाइड्रोजीन से जो बनने वाला है, इसकी एडिशन से जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है, एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन। इसी तरह से एसीटोन में जब हम हाइड्रोजीन को ऐड करेंगे वाटर प्रोड्यूस होगा,
और कंपाउंड कौन सा बनेगा, इसका क्या नाम होगा, एसीटोन हाइड्राजोन। इंतहाई आसान है। हाइड्रॉक्सिल एमाइन के एडिशन से बनने वाले कंपाउंड्स को हमने क्या कहा, ऑक्साइन कहा। एसिड से जो बना एसिड ऑक्साइन, और एसीटोन से जो बना एसीटोन ऑक्साइन, और हाइड्राजीन के एडिशन से जो कंपाउंड बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइड्राजोन। एसिड से बनने वाले को एसिड हाइड्राजोन, एसीटोन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, एसीटोन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, एसीटोन हाइड्राजोन कह रहे हैं। ये जो NH2 था जिसे हम हाइड्राजीन कह रहे थे, उसका हाइड्रोजन हटा के अगर हम ये ग्रुप ऐड कर दें, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो ये कहलाता है सेमी कार्बाजाइड। जब हम इस अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे। और ये सारे रिएक्शन जो हैं एसिड्स की मौजूदगी में हो रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना देंगे, बाकी आपने कंबाइन कर देना है। ये CH3, ये H, ये डबल बॉन्ड O, और ये बेटा N, उसके आगे क्या है NH, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O NH2। इसे क्या कहेंगे, एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ये लिख भी देते हैं इसका नाम, एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, और वाटर साथ के साथ प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से एसीटोन में जब हम सेमी कार्बाजाइड को ऐड करेंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। बाकी आप जोड़ देंगे CH3C, CH3 डबल बॉन्ड, ये N, फिर ये NH, C डबल बॉन्ड NH2, तो ये बन गया एसीटोन सेमी कार्बाजोन बना है। इसी तरह से हम दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे मैंने कहा था अमोनिया का हाइड्रोजन, जैसे ये अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड पे लिख देता हूँ, ये अमोनिया NH3, अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा के NH2 ग्रुप लगा दें तो ये क्या जी, हाइड्राजीन है। अगर हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन हटा के हम फिनाइल ग्रुप लगा दें तो ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन है। फिनाइल हाइड्राजीन की अब हमने एडिशन पढ़नी, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसकी एडिशन हमने किस में पढ़नी है, एसिड एल्डिहाइड के अंदर। तो उसी तरह से बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और बाकी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को आप कंबाइन कर दें। इंतहाई आसान केमिस्ट्री है ये, आसान। CH3, ये H डबल बॉन्ड NH, और इस NH के साथ क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है। तो ये क्या बना जी, एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। इसका क्या नाम है, एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। इसी तरह से एसीटोन में जब हम फिनाइल हाइड्राजीन की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। CH3 इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड और ये वाला सारा ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये क्या बन गया, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजीन। लास्ट में हम एडिशन पढ़ेंगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद फिर दोबारा हिंट दे देता हूँ। ये है NH3 अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने NH2 ग्रुप से, तो ये क्या बन गया, हाइड्राजीन का हाइड्रोजन रिमूव करके हमने अगर लगा दिया फिनाइल ग्रुप तो ये कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें, एक फोर्थ पोजीशन पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये 2,4 डाई नाइट्रो, ये फिनाइल हाइड्राजीन। इसी की अब हमने एडिशन पढ़नी है। एसिड एल्डिहाइड में भी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को ऐड करेंगे, एसीटोन में भी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की एडिशन हम पढ़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये सारे रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिर रिएक्शन के इन रिएक्शंस के एंड पे हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। आपको यकीनन वो मैकेनिज़्म भी समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये लिखा हुआ, ये वाटर बनेगा और बाकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आप कंबाइन कर दें, CH3H, ये हमने लिख दिया CH3H, और ये डबल बॉन्ड
ये नाइट्रोजन और ये NH और ये हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप ये हमने लगा दिया। तो बनने वाला जो कंपाउंड है हाइड्रोजीन से हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोजून बनता है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन की एडिशन से क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून। चाहे एसिड में ऐड कर रहे हैं चाहे एसीटोन। एसिड से जो बना है वो क्या कहलाएगा, एसिड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून। और एसीटोन में जब आप ऐड करते हैं तो एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून बनेगा। बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर, बाकी आपने कंबाइन कर देना है CH3 ये हमने लिख दिया। डबल बॉन्ड N और ये NH और ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप हमने ये साथ अटैच कर दिया है। तो ये हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये क्या है, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून। एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। जब हमने अमोनिया ऐड किया तो क्या बने, इमीन्स बने। और जब हमने हाइड्रॉक्सिल एमाइन ऐड किया तो ऑक्साइम बने। और जब हमने हाइड्रोजीन ऐड किया तो हाइड्रोजून बना। और सेमी कार्बाजाइड ऐड किया तो सेमी कार्बाजून बना। और जब हमने हाइड्रोजीन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन बनाया तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून बना है। ये हमारे इस रिएक्शन का यूज़ पढ़ेंगे बेटा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन की एडिशन से जो बनने वाला प्रोडक्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून, इसका एक इसकी स्पेसिफिक फिजिकल अपीयरेंस है। इसका कलर क्या होता है, येलो होता है या ऑरेंज होता है। यही वजह है कि हम इस फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इस रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंतहाई अहम तरीन बात बता रहा हूँ, यानी 2,4-DNPH की जो एडिशन है, ये वाला जो रिएक्शन है, इसे हम एज 2,4-DNPH टेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। 2,4-DNPH जो टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये टेस्ट बेटा परफॉर्म कैसे करते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यू ड्रॉप्स रेक्टिफाइड सिपरेट के ऐड करेंगे। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, सैंपल लेंगे। अननोन कंपाउंड हमने लिया है, हम उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है या नहीं है। फ्यू ड्रॉप्स रेक्टिफाइड सिपरेट के ऐड करेंगे। फिर 2,4-DNPH इसमें ऐड करेंगे। 2,4-DNPH की एडिशन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के एडिशन से जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून के येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बन जाएं तो ये टेस्ट पॉजिटिव है और हम कहेंगे वो जो अननोन कंपाउंड है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कौन है, कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। एट द एंड इन रिएक्शंस का मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस की तरह मैकेनिज़्म भी आसान है और इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म के 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या होगी, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन होगी। ये प्रोटॉन जब ऑक्सीजन पर ऐड होगा तो ये हो जाएगा OH पॉजिटिव। प्रोटॉन की एडिशन की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। या ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शेयर्ड हुए हैं तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन हुई है, ये शेयर्ड हुए हैं तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं प्रोटॉन ऐड हुआ है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन की एडिशन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिटेन नहीं करेगा। सो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दैट, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की, इन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हमने एज सच लिख दिया। अब हम स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 के अंदर जो अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर।
तो इस नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं COH, ये COH, और इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन, और इसके ये दोनों हाइड्रोजन लिख दिए, ये G हमने लिख दिया। और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिटेन नहीं करता, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। जब प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन रिमूव हो गया, ये चार्ज जो है क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, ये चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको हमने एज सच लिख दिया है। अब हम स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 के अंदर प्रोटोनेशन होती है इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की। ये प्रोटॉन यहाँ पे इस OH ग्रुप पे ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब प्रोटॉन के ऐड होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये NH एज सच लिख दिया, ये G हमने लिख दिया है। ठीक है बच्चे, इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फाइनल प्रोडक्ट आ गया। इसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोनाइल ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हुई, और सेकंड स्टेप के अंदर अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव जो है इसके ऊपर क्या करता है, इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और थर्ड स्टेप के अंदर जो है प्रोटोनेशन होती है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और डीप्रोटोनेशन हो जाती है। प्रोटॉन भी रिमूव होता है और वाटर का लॉस भी होता है, और लास्ट में क्या बन जाता है जी, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ये था आज का टॉपिक, इंतहाई आसान, लेकिन इसकी बार बार रिटर्न प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसका